अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी टमाटर की वीआईपी चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे खाने के बाद आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे चटनी से अपना पूरा खाना खा सकते हैं। आप इसे कई दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी टमाटर की चटनी, जिसे बनाने का तरीका बेहद है आसान। कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो बस आप ये चटनी ज़रूर बनाकर इस तरह से खाइएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो लाल पके हुए सुरख टमाटर ले लिए हैं। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। बस इनकी कटिंग इस तरह से करनी है कि बहुत बड़े बड़े पीसेस ना हो। यहाँ पे मैंने लाल पके हुए टमाटर इस तरह से बारीक काट लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 20 से 22 लिए हैं फ्रेश देसी लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। तो अब इनको मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी। आपने फ्रेश अदरक लहसुन का जो पेस्ट है यही बनाकर इस्तेमाल करना है इस चटनी में। पहले से रखा हुआ जो पेस्ट है वो यूज़ नहीं करना है। तो इन्हें मैं हाथ से कूट लूँगी। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में भी बारीक चॉप करके इनको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं चटनी को बनाने का। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं आधा कप सरसों का तेल ले रही हूँ, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। इसको पहले मैं अच्छी तरह से गर्म करूँगी, यहाँ तक कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं एक छोटे साइज़ की दरमियानी प्याज ऐड कर दूँगी और फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी, क्योंकि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। जब भी आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो आप एक दफ़ा इसको अच्छे से गर्म करें। जब इसमें से धुआं निकलने लग जाए तो फिर आप उसके बाद इसे यूज़ करें। तो इससे जो इसकी ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब छोटी बारीक प्याज मैंने चॉप की हुई डाल दी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी राई दाना हाफ़ टी स्पून, कलवंजी हाफ़ टी स्पून और सौंफ हाफ़ टी स्पून। इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। और अगर आप मस्टर्ड ऑयल आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। अब साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने फ्रेश कूट के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का कलर अभी गोल्डन नहीं हुआ कि हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो अब इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 6 से 7 कड़ी पत्ते ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास हों तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। कड़ी पत्ते आप किस तरह से सेव कर सकते हैं इसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप भी वहाँ से देख के तो एक पौधा घर में ला के इसके पत्ते इस तरह से सेव कर सकते हैं और पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज का जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन आना स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसके अंदर जो बारीक कटे हुए टमाटर थे वो ऐड कर देंगे। टमाटर आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो छिलका उतार कर भी ले सकते हैं, अगर छिलके समेत भी ले लें तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा चटनी का। अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, टमाटर के अपने ही पानी में ये चटनी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। तो अब इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि हमने लाल पके हुए टमाटर इस्तेमाल किए थे और कश्मीरी मिर्चें लाल इस्तेमाल की थी। तो इसलिए हमारी चटनी का कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ पे इसमें 2 बारीक हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। साथ ही फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी बुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से, कि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ये ऑयल जो है अच्छे से रिलीज़ कर दे। तो बहुत ही अच्छे से इसे भून लेंगे। बहुत अच्छा इसका जायका और ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो चटनी तैयार है, बहुत ही शानदार, बहुत ही चटपटी खुशबूदार चटनी टमाटर की हमारी बनके तैयार हुई है। अगर आप टमाटर महफूज करना चाहते हैं, केचप बनाना चाहते हैं या फिर टमाटो प्योरी तैयार करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।